क्वेश्चन नंबर 55 टी.एस. ग्रेवाल। तो बेटा इस क्वेश्चन में एस.आर.एस. लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट वगैरह गिवन है। तो शेयर कैपिटल को अगर हम देखें तो ये बढ़ रहा है, कोई नोट्स ऑफ अकाउंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन यहीं से आ जाएगी, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल दी हुई है, तो ये आपका केवल सरप्लस दिया है, तो ये करंट या प्रॉफिट निकल जाएगा। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग विद डिटेल, तो डिटेल है आपकी 2 नंबर की, दैट इज़ 12% डिवेंचर। दिस डिनोट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द डेट इज़ गिवन इज़ 31 मार्च 2016, दैट इज़ द एंड। तो एंड डेट में क्या होता है कि हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो ओपनिंग फिगर पे लगाएंगे, और वैसे भी अगर कुछ कहा नहीं होता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी रिडम्पशन या इशू ऑफ डिवेंचर हुआ है वो लास्ट डे को हुआ है, तो इसलिए हमेशा इंटरेस्ट जो है ओपनिंग पे लगता है। अगर डेट स्पेसिफिकली गिवन है तो उस कंडीशन पे फिर हम इसे इंटरेस्ट जो है वो कंसीडर करते हैं। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आपका विद एडिशनल इंफॉर्मेशन है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में आ जाना। शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होती हैं वो बढ़ना घटना जो है फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस माइनस होती है। तो यहाँ पर हमारी बोरिंग बढ़ रही है, तो हमने लोन बोरो किया होगा तो हमारा पैसा आएगा, प्लस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की डिटेल है, यस सर। पॉइंट नंबर 4 प्रोविजन फॉर टैक्स है, नीचे फटाफट देखेंगे कुछ नहीं है। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर वाली फिगर को जो है टैक्स पेड में माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको हम अपने ट्रिप में जोड़ देते हैं। देन ये भी हो गया। टेंजिबल में आपको डिटेल दी है, 5 नंबर की मशीनरी अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के डेप ड्यूरिंग द ईयर फाइंड कर लेंगे। इन एडिशन टू दिस यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन भी दी है सेल की, तो लाइन बना लेंगे और इस तरह से प्रॉफिट लॉस फाइंड कर लेंगे। देन बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको मालूम है कि अगर ये घटती हैं तो इसे हम एमोराइजेशन बोलते हैं, अगर बढ़ती है तो परचेज बोलते हैं। तो इसमें आपका इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं वो घट रही हैं, दैट इज गुडविल। अगेन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर 50 to 75,000 हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं तो परचेज हो जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज हो जाएगी। बढ़ रही खरीदे होंगे तो माइनस पैसा चला जाएगा। देन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। इन्वेंट्री हमारी करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी वो जो इनकी डिक्रीज में आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो ये आपके बच्चों इसकी डिटेल दी है, दैट इज स्टॉक एंड ट्रेड दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से इससे। ये आपकी परचेज हो रही होगी तो आपका ये माइनस हो जानी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी OCE और CCE निकालने में काम आएगा। बाकी इधर सब हमने देख लिया है, इस डेट आखिरी की है। तो ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 20,000। तो एक मशीन हमने बेची है बच्चों जो कि 40,000 की थी, जिस पे हमने 20,000 का डेप लगा हुआ है एक्यूमुलेटेड, तो आज उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है, बुक वैल्यू आज या प्रेजेंट वैल्यू है 20,000। ये उसने कहा है कि सोल्ड एट ए लॉस में हमने बेची है 5,000 की, तो ये हमारी फाइंड हो गई। कितने में बेची होगी? 15,000 में बेची होगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, जब भी BD और CD गिवन हो तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए। इसमें ये डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स भर देते हैं, तो इस तरह से ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड हो गई 55,000 की। दिस इज डेप ड्यूरिंग द ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाएं, नेट वैल्यू पे बना रहे हैं, ना कि हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं बना रहे। तो जो घटा के वैल्यू आई हैं इस पे बना रहे हैं, दिस इज BD एंड दिस इज CD। जो लोग इस पे बनाते हैं वो कॉस्ट पे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेथड। देन डेप्रिसिएशन भरेंगे 55,000, लॉस हो जाएगा 5,000 और
सेल हो जाएगी हमारी कितने की, 15,000 की। इन दिस मैनर बड़ी साइड से हमने छोटी साइड घटाएंगे तो ये आ रहा था हमारा 3,55,000 आया था। दिस इज ए बैलेंसिंग फिगर। परचेज को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लॉस हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हो जाएगा। सेल हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जानी है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि गुडविल अगर बढ़ती है तो परचेज होती है, मैंने कहा बार बार, और गुडविल घटेगी तो एमोराइजेशन हो जाती है इसमें। अच्छा, एक बाद में देखते हैं, पहले करंट ईयर प्रॉफिट निकाल लें हम। करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, जो कि आपका है 1,25,000 माइनस दिस इज 50,000, दैट इज 75,000 रुपये। इसमें बच्चों हम ट्रिप जोड़ लेते हैं, ट्रिपी। तो टैक्स कौन सी वाली अमाउंट आती है सर? प्रीवियस ईयर की अमाउंट आती है। तो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है 60, दैट इज 62,500। टैक्स की कौन सी आई? करंट ईयर की, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। अकाउंट तो बनाया नहीं था इसमें हमने, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी 1 लाख करंट ईयर की। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स मेड, दैट इज करंट ईयर अमाउंट। ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रपोज डिविडेंड है नहीं। कौन सा आता है प्रपोज डिविडेंड? प्रीवियस ईयर का। बाकी कुछ है नहीं, तो बेटा ये आ गया 1,75,000। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, 1,75,000। इसके बाद इसमें हम जोड़ देते हैं बेटा, दैट इज आइटम टू बी एडेड। जरा इसको थोड़ा देखते हैं, बच्चों ने बनाया हमारे कि सर इसको शॉर्ट में इस तरह से कह सकते हैं। आइटम टू बी एडेड कौन से हो सकते हैं? दिवाली पी, तो दिवाली में आप क्या होता है, दिवाली में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, राइट ऑफ हो जाएगा, एमोराइजेशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट यहाँ भी ले सकते हो, और क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो इतनी सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो हल्का सा याद रखना। डी फॉर दिवाली, आई फॉर इंटरेस्ट, डब्ल्यू, ये दिवाली की स्पेलिंग है डी आई कर रखी है। डब्ल्यू हो गया रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, एमोराइजेशन, लॉस ऑन सेल, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो देखो दिवाली है, इसमें डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन है, यस सर, डेप्रिसिएशन हमारा आया था 55,000 का। अब डेप्रिसिएशन के बाद ओहो, ये शायद कैमरे से बाहर चला गया था, कोई बात नहीं, आप देख लोगे। और डेप्रिसिएशन के बाद आपका इंटरेस्ट है, यस सर, तो इससे याद रहता है आपको, इंटरेस्ट है तो उसको ढूंढ लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा आया है, प्रीवियस ईयर की फिगर में लगाएंगे 21,000, दैट इज 21,000। और बेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर वगैरह राइट ऑफ है नहीं, एमोराइजेशन, गुडविल अगर घटती, हाँ घटी थी सर इसमें, तो गुडविल कितने से कितनी हो गई थी, 75 से 50 हो गई थी, तो 25,000 की गुडविल आ गई थी। लॉसेज भी था, यस सर, लॉस भी था, डी आई और डब्ल्यू क्या थी, एमोराइजेशन वगैरह। तो लॉस में कितना आया, लॉस हमारा 5,000 का है सर। और क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट है नहीं सर, प्रीमियम रिडम्पशन है नहीं, तो क्या हो गया, दिवाली पी, दिवाली पार्टी। हाँ, बाकी और भी देखेंगे फिर इसमें। तो ये सब चीज़ें हमने जोड़ी, 10, 15, एक 16 का एक, और ये 106 हो गई। इसको हमने आइटम टू बी है नहीं, तो ये आ गया हमारा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बच्चों, 2,81,000। अब इसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में केवल एक इन्वेंट्रीज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इन्वेंट्रीज हमारी हो रही है 36 से
61 का मतलब होता है 25 होता है। और अगर हमारी प्रोविजन इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है, इन्वेंट्री अगर बढ़ रही है तो मतलब हमने खरीदी होगी, पैसे गए होंगे, तो ये माइनस हो जाती है। करंट एसेट्स का रिलेशन उल्टा होता है, आपको मालूम है। दो टैक्स पेड कौन सा लेते हैं सर? प्रीवियस ईयर का। तो पिछले साल का टैक्स करंट ईयर में पे हो रहा होता है ना एक्चुअली में। तो पिछले साल का टैक्स पे हुआ था 62,500 माइनस में, तो बच्चों ये आ गया 5, और ये कितना आया फिर, कैरी नहीं किया, 19,3,500 आ गया। अब बाकी देखिए कहानी यहीं पर है, उसके बाद तो फिर सिंपल हो जाता है। इन्वेस्टिंग में क्या देखते हैं हम? फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के देख लो, प्लस कुछ इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहे हो तो वो देख लो इन पे। तो मशीन हमने खरीदी थी ना? यस सर। कितने की खरीदी थी? हमने मशीन अकाउंट बनाया था, तो परचेज ऑफ मशीनरी आई थी सर हमारी 3,55,000। पैसा गया, माइनस कर दो। हमने मशीन बेची भी थी, वो बुक में ही दिया था, सेल ऑफ मशीनरी 15,000 में मशीन बेची थी। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे या बेचे कैसे मालूम चलेगा? बढ़ गए तो इसका मतलब खरीदे होंगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50 से 75 हो गए, तो हमने खरीदे हैं। तो यहाँ पर रुक के देख लेना चाहिए किसी में कोई इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं मिल रहा जो हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं। तो परचेज किए हैं तो पैसा चला गया। तो 10 अगर इसमें घटाएं तो ये हो जाना हमारा 3,65 माइनस का। ये आ गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड। अब शेयर में फाइनेंशियल के लिए क्या देखते हैं हम? अपनी शेयर कैपिटल देख लेते हैं और बोरोइंग देख लेते हैं, बस उनमें इंटरेस्ट वो डिविडेंड वगैरह दिया हो तो वो देख लेते हैं। शेयर कैपिटल में कुछ नहीं है, बस 3,50 से 4,50 हो रही है। तो 1,00,000 के हमने शेयर इशू किए हैं। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1,00,000 का हो रहा है। पैसा हमारा सर आया होगा, प्लस हो जाएगा। रिजर्व से प्लस से कुछ नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारे डिटेल थी 1,75 से 2,25, तो 50,000 के हमने इशू ऑफ डिवेंचर 12% डिवेंचर इशू किए हैं 50,000 के, पैसे आ गए। और इसमें इंटरेस्ट भी पे किया है, कितने का? 21,000 का पैसा चला गया है। इंटरेस्ट पे किया था, याद जैसे आते रहे तो लिखते रहे। फिर बाद में हम देखेंगे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और टाइम कैसे बचाएंगे। अभी तो हम थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हमने फिर लोन ले लिया है, बोरोइंग की गई है। बोरोइंग ऑफ फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए की हुई है? 37,500 की। सबको जोड़ लो, प्लस प्लस सब जुड़ जाएंगे, ये माइनस वाला हट जाएगा। कैरी किया 7, ये हो गया। तो ये बता रहे हैं बच्चे 160। $37 है ना? 187,500। तो 500, 7 में से 1 या 6, ये आया। तो अब इसको जोड़ लो, तो ये पॉजिटिव का आ रहा है 193,500, नेगेटिव का आ रहा, तो ये आपका आ गया कितना हो जाएगा? ये 5,000 आ जाएगा। कैलकुलेशन प्लीज़ आप लोग भी एक बार देख लेना। अब ओसी कैसे निकालते हैं? तो सर पहले साल का कैश 26,500, पहले साल का करंट इन्वेस्टमेंट 35,000। तो ये हो गया बच्चों 11 का 1,
61 500 26 और 35, ठीक है। अब क्लोजिंग का कितना आया, 20 और 36 500। वो क्लोजिंग में कैसे आया, करंट ईयर का कैश प्लस करंट ईयर का करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया आपका, पहले इसको देख लेते हैं। ये आया 56,500, इन दोनों को सॉल्व किया और फिर यहाँ से भी देख लिया, तो ये आपका ठीक हो गया। तो जो बेसिक क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जो है कम से कम करने चाहिए जिससे हमारा काम चल जाएगा, उसमें ये तीसरा क्वेश्चन है।